एक गांव था धवलपुर। ये लग गया मेरा मसाला। अब तक गांव में किसी को पता नहीं चला कि 15 में कैसे खिलाती हूँ, और ना ही आगे कभी पता चलेगा। ये थी कमला काकी। धवलपुर में आए हुए उसे अभी बस 6 महीने ही हुए थे। वो रोज सुबह अपना ठेला लगाती थी, 15 रुपए में भर पेट मटन रोटी। उस दिन भी कमला काकी ने अपना ठेला लगाया। काकी, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गली के मोड़ पर ही पकड़ ली। आजा मेरे बच्चे, अपनी ले ले। आज गरम गरम खा, मजा आ जाएगा। काकी, मुझे रस देना और मेरे लिए 5 रोटी कर देना। हाँ बेटा, मुझे मालूम है तुझे ज्यादा लगती हैं। ले, रस भी ले लेना। और चाहिए हो तो शर्माना मत। तू खाता है तो मुझे अच्छा लगता है। काकी, एक बात पूछूं? इतना अच्छा मटन लाती कहाँ से हो? 15 रुपए में तो कच्चा मटन भी नहीं आता। ऊपर से आप अनलिमिटेड मटन और अनलिमिटेड रोटियां देती हो। जब तक पेट भरे तब तक खाते रहो। दोनों चीजें, गेहूं भी सस्ता नहीं रहा, फिर ये सब कैसे कर लेती हो? अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम खाओ, जी भर के खाओ। कहाँ से आता है, कैसे आता है, उससे ज्यादा जरूरी है कि खाना अच्छा है कि नहीं। अच्छा, तो इतना है कि आदमी उंगलियां चाटता रह जाए। बस फिर वही काफी है। जा बैठकर खा। थोड़ी देर बाद कुछ लोग खाकर चले गए। भीड़ कमला के ठेले से थोड़ी कम हो गई। उस वक्त ठेले पर कमला अकेली थी। कमला कढ़ाई में चम्मच चलाते हुए खुद से बोली, आया बड़ा मुझसे दाम पूछने वाला। कहाँ से लाती हो, कैसे लाती हो, कितनी पंचायत है। अपना चुपचाप खाओ और निकले यहाँ से। कहीं से भी लाऊं, मांग के लाऊं, चोरी करके लाऊं, तुझे क्या करना है? और वो कैलाश 5 रोटी अभी मांग रहा था। इंसान का बच्चा है या राक्षस का? 15 में देती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये 500 रोटी खा जाएगा। इसका बस न चले तो 15 की जगह 500 रोटी का पैसा निकलवा ले। राक्षस कहीं का। ठेले के पीछे खड़ा रघुवीर ये सब सुन चुका था। उसका चेहरा एकदम बदल गया। वो बिना कुछ कहे चाय की दुकान की तरफ चला गया, जहां विनोद, महेंद्र और सूरज बैठे थे। एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। अब क्या? ये कमला काकी 15 रुपए में भरपेट मटन कैसे खिला देती हैं? 15 रुपए में तो भेलपूरी भी नहीं आती। मुझे भी कभी कभी यही लगता है। आजकल 15 रुपए में तो पानी की बोतल भी नहीं आती। ये दे कैसे देती हैं? और रोटी भी दे रही हैं। गेहूं का आटा भी सस्ता नहीं रहा। बात मेरे भी गले नहीं उतरती। तुम लोग जो सोच रहे हो, शायद उससे भी ज्यादा बात है। क्या हुआ? अभी मैंने अपने कानों से सुना है। सामने से तो बड़ी मीठी बन रही थी, मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, और चाहिए तो शर्माना मत। मगर जैसे ही भीड़ हटी, कमला खुद बोल रही थी, कहीं से भी लाऊं, मांग के लाऊं, चोरी करके लाऊं, तुझे क्या करना है? सच। झूठ बोलकर क्या मिलेगा मुझे? और कैलाश को राक्षस कह रही थी और भोला के बारे में बोल रही थी, आया बड़ा दाम पूछने वाला। अब तो मुझे भी बात अजीब लगने लगी है। उसी वक्त बूढ़े रामस्वरूप ठेले तक पहुंचे। कमला, आज पैसे शाम को दूंगा, अभी जेब हल्की है। अरे रामस्वरूप जी, पहले खा लीजिए। पैसे पैसे बाद में दे दीजिए। पेट को इंतजार नहीं कराते। तुम ना होती तो हम जैसे बूढ़े लोग कहाँ जाते? बैठिए, गरम गरम खा लीजिए। रामस्वरूप कटोरा लेकर बैठ गए। चाय की दुकान पर फिर सन्नाटा छा गया। यही बात समझ नहीं आती। सामने देखो तो लगे इससे अच्छी औरत कोई नहीं, पीछे सुनो तो लगे कुछ गड़बड़ है। और जब आदमी खुद अपने मुंह से चोरी का नाम ले, तब शक और गहरा हो जाता है। अब मुझे तो पक्का लग रहा है कमला जैसी दिखती है वैसी है नहीं। धवलपुर में उस दिन सिर्फ एक सवाल नहीं था कि कमला काकी 15 रुपए में मटन कैसे खिला देती हैं। अब एक और सवाल पैदा हो चुका था। क्या कमला काकी सच में वैसी थीं जैसी दिखती थीं, या उसने बस मिठास का एक चेहरा पहन रखा था? उस दिन शाम तक कमला काकी का सारा खाना खत्म हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। कमला अपना ठेला उठाकर अपने घर तक पहुंच गई थी। उसी समय उसके घर के सामने से मजदूर राजू निकल रहा था। उसने कमला को देखा और तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। कमला काकी, मैं आपके ठेले पर ही जा रहा था। अरे बेटा, मुझसे थोड़ा देर हो गई। ठेला उठाकर आ गई, सब खत्म हो गया।
अरे काकी, इस महीने की तनख्वाह बहुत जल्दी खत्म हो गई। अगली तनख्वाह आने में अभी पूरे 2 दिन बचे हैं। कोई बात नहीं बेटा, मगर काकी, आपके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा होगा। घर में थोड़ा बहुत पड़ा है, देती हूँ। काकी, अगर हो सके तो सुबह शाम तक का भी दे देना, 2 दिन निकल जाएंगे। अरे मेरे बच्चे, चिंता मत कर, जितना होगा दे दूंगी, तू भूखा नहीं रहेगा। कमला ने दरवाजा खोला, अंदर गई और थोड़ी देर बाद एक बर्तन में खाना और साथ में रोटियां लेकर बाहर आई। ये ले, अभी के लिए भी है और सुबह तक के लिए भी काम आ जाएगा, संभाल कर ले जाना। वाह काकी, तुम तो सच में बहुत अच्छी हो, इतना सब दे दिया। अरे मेरे बच्चे, ये तो कुछ भी नहीं, जा आराम से खा लेना। राजू खाना लेकर चला गया। जल्दी में वो अपना भावर वहीं दरवाजे के पास भूल गया। कमला ने दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी दूर जाकर राजू को याद आया। अरे, फावड़ा तो वहीं रह गया। वो वापस मुड़ा। घर के पास पहुंचा तो अंदर से कमला की आवाज सुनाई दी। कमरा बंद था। कमला जैसे किसी से बात कर रही थी। राजू दरवाजे के पास ही रुक गया। आप सही कहते थे कि ऐसे लोगों को मैंने सिर पर चढ़ा रखा है। भूखे लोग उठकर मेरी छाती पर मुंह उठाकर चले आते हैं, मांगते हुए भी शर्म नहीं आती। 15 रुपए में भी जान ले लेंगे, उसमें से भी 10 रोटियां खाएंगे। इतना खाता है कि पूछो ही मत। मना करूं तो अच्छा भी नहीं लगता। यही दिक्कत है, मैं भी हर बार पिघल जाती हूं। मैं समझ गई, मैं आपका दिया 15 रुपए वाला मकसद आज तक नहीं भूली हूं।